राणो चिड़िया गोरी कौवी दोनों सुबह से दाने की तलाश में उड़ती जा रही थीं। आसमान में मंडराते हुए वो पेड़ दर पेड़, खेत दर खेत देखती रहीं, पर कहीं कुछ नहीं मिला। सूरज सिर पर चढ़ आया था, पंख थकने लगे थे, लेकिन उम्मीद बाकी थी। अचानक एक खेत के कोने में उन्हें कुछ गेहूं की फलियां चमकती हुई नजर आईं। दोनों की आंखों में चमक लौट आई। चलो, दाना मिल तो गया, वरना सच कहूं मुझे तो कोई आस ही नहीं थी। हाँ गौरी बहन, हम तो जंगल से कितना दूर निकल आए थे, खाली हाथ लौटने का मन नहीं करता था। राणो, तुम तो इस बार खाली हाथ ही जाओगी, ये दाना तो मैं लेकर जाऊंगी। इतना बोलकर गोरी फटाक से दाना लेकर उड़ती है और धूम दबाकर भाग जाती है। मुझे इस गोरी के साथ आना ही नहीं चाहिए था। मैं अपने बच्चे के लिए क्या लेकर जाऊंगी? शाम भी तो होने वाला है। ऐसे दुखी मन से चिड़िया इधर उधर दाना खोज रही थी। उधर गोरी मजे से दाना लिए उड़ रही थी। तभी एक बूढ़ा कबूतर गोरी को आवाज देकर रोक लेता है। बाबा जी, मुझे क्यों रोका है? मुझे कुछ देना चाहते हो, जैसे कि सोने का हार? बेटा, मैं तो आपसे मदद लेना चाहता हूँ। मेरा चश्मा ना जाने कहाँ गिर गया। प्लीज बेटा, मेरे चश्मा ढूंढ दे। मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। मैं घर कैसे जाऊंगा? बूढ़े बाबा, इस फालतू काम के लिए मुझे रोका। मैं अब तक तो अपने जंगल पहुंच जाती, पर तुम चिंता मत करो। अभी कुछ ही देर में यहाँ से एक चिड़िया गुजर जाएगी, वो आपकी मदद जरूर करेगी। मैं तो चली। ऐसे बोलकर गोरी कभी वहां से चले जाती है। इधर चिड़िया को कोई दाना नहीं मिलता। वो उदास मन से अपने जंगल लौट रही थी। तब बोधा कबूतर एक डाल पर बैठा उसे दिखाई देता है। ये तो कोई वृद्ध पक्षी है, मुझे देखना चाहिए। फिर चिड़िया कबूतर के पास चली जाती है। कबूतर बाबा, आप अपने घर क्यों नहीं जा रहे हैं? रात होने वाली है। बेटा, मेरा चश्मा यहाँ नीचे गिर गया है। मेरी आंखों से दुद्धा दिखाई देता है। मुझे उड़ने में डर लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। बेटा, कोई मेरी मदद कर। बाबा, आप चिंता न करें, मैं आपका चश्मा ढूंढ देती हूँ। फिर राणो चिड़िया कबूतर का चश्मा ढूंढने लगती है। चश्मा ढूंढने में काफी देर हो गई थी और फिर चश्मा घाड़ी में फंसा मिल जाता है। चिड़िया जल्दी से चश्मा निकालकर बूढ़े कबूतर को पहना देती है। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। सच कहा था उस कौवे ने, तुम मेरी मदद जरूर करोगी। ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ, आप भी ध्यान से जाना। फिर चिड़िया उदास हो गई थी। बेटा, आप उदास क्यों हो? बाबा, आज मैं दाना ढूंढने एक चालाक कौवी के साथ आई थी, लेकिन जैसे ही दाना मिला वो सारा दाना लेकर भाग गई और मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। आज मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मैं बहुत परेशान हूँ। बेटा, तुम उदास ना हो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। फिर चिड़िया उस बूढ़े कबूतर के साथ चली जाती है। उस बूढ़े पंछी का घर एक कटहल के पेड़ पर था। बूढ़ा पंछी एक कटहल तोड़ता है। लो बेटी, ये एक जादुई कटहल है, इसे ले जाओ। ये दूसरों के सामने एक साधारण कटहल ही रहेगा। ये तुम्हारी हर बात मानेगा। राणो, तुम इससे भोजन मांगना या फिर धन दौलत। बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी सारी चिंता दूर कर दी। जाओ बेटी, तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे। फिर चिड़िया वहां से अपने घर चली जाती है। आज तो वह मन ही मन बहुत खुश थी। मम्मा मम्मा, गौरी आंटी तो कब की आ गई? आज आप कहाँ रह गई थीं? मम्मा, मुझे भूख लगी है। आप ये कटहल क्यों लाई हो? मुझे कटहल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुकू भाई, मुझे तो कटहल बहुत पसंद है, मैं तो पेट भर खाऊंगी। कुकू तो उदास हो गया था, तभी मम्मा चिड़िया बोलती है। कटहल कटहल मेरे कुकू के लिए स्वादिष्ट समोसा दे और गुड़िया के लिए लाजवाब खीर। चिड़िया के बोलते ही समोसा और खीर भर भर के आ जाती हैं, और चिड़िया बच्चों को सारी बात बताती है। वो तीनों तो पेट भर के समोसा और खीर खाते हैं। मेरे बच्चों, अब तुम्हें दानों और खाने की कोई चिंता नहीं। जो भी आपका मन करे आप मुझसे कहना। मम्मा, क्या ये हमारी बात नहीं मानेगा? नहीं मेरे बच्चों, ये आपकी बात कभी नहीं मानेगा। आपका जो भी मन करे सिर्फ मुझसे बोल देना। ऐसे वो तीनों बहुत खुश थे। दूसरे दिन गौरी फिर से राणो को बुलाने आती है। राणो बहन, देखो सूरज सर पर चढ़ गया, आज दाना लेने नहीं जाना? गौरी, अब मुझे दाना ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, तुम ही जाओ दाना ढूंढने। राणो, ऐसा क्यों बोल रही हो? फिर राणो चिड़िया उसे सारी बात बताती है। गोरी तो हक्का बक्का रह गई थी। वो भागती हुई अपने पति कालू के पास जाती है। कालू, जुलम हो गया, मेरी फूटी किस्मत, जो मैंने उस बूढ़े कबूतर का चश्मा नहीं ढूंढा। गोरी, हुआ क्या है? साफ साफ बताओ मुझे। बूढ़ा चश्मा, आखिर बात क्या है? फिर गोरी कालू कौवे को सारी बात बताती है। गौरी, तुम चिंता न करो। चिड़िया के घर से चोरी करना कौन सी बड़ी बात है?
आज रात ही मैं उस कटहल को चुरा लूंगा। पागल कहीं की, बच्चों की तरह रोने लगी। ऐसे दोनों बुरे कौवे रात होने का इंतजार करने लगते हैं। चिड़िया का परिवार गहरी नींद में सो गया था। कालू चुपके से कटहल चुराने घर में घुस जाता है। हाँ, यही है वह जादुई कटहल। मैं इसे ले जाता हूँ। चिड़िया गहरी नींद में है। आजा जादुई कटहल, मेरी पोटली में आजा। ऐसे शैतान कौवा कटहल को लेकर भाग जाता है। गौरी दरवाजा खोले हुए थी और जल्दी से कालू कौवे को भीतर लेती है। चलो कालू, कटहल से गाजर का हलवा मांगते हैं। कटहल, कटहल, हमें ढेर सारा गाजर का हलवा दो। कटहल से तो कुछ नहीं होता, कालू बार बार बोलता है। तुम रुको कटहल कटहल, हमें स्वादिष्ट सी खीर दे दो। कालू, आप इसे खा जाएं। मुझे तो कटहल बुरा लगता है। कालू सारा कटहल चट कर जाता है और सुबह हो जाती है। चिड़िया के बच्चे रोने लगते हैं। मम्मा, कटहल तो चोरी हो गया। हमारा जादुई कटहल चोरी हो गया। बच्चों, तुम चिंता मत करो, हमारा कटहल हमें मिल जाएगा, क्योंकि उसे दुष्ट कौवा चुरा कर ले गया है। कटहल कटहल, तुम जहां भी हो, एक बड़ा गुब्बारा बन जाओ। चिड़िया के ऐसा बोलते ही कौवे के पेट में कटहल फूलने लगता है और उसे जोरों का दर्द हो गया था। गोरी, गोरी, मैं मर गया। ये कटहल तो बड़ा हो रहा है। कुछ करो, वरना मेरा पेट फट जाएगा। कालू, अब क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। बहुत बड़ी गलती हो गई। भागकर राणो चिड़िया के पास जाओ, वहीं कुछ करेगी। गौरी भागी भागी राणो के पास जाती है और उसे सारी कहानी बताती है। फिर वो सब कौवे के घर आ जाते हैं। चिड़िया बहन, जल्दी से कटहल को छोटा करो, मैं मर जाऊंगा। कटहल कटहल, तुम जल्दी से छोटे हो जाओ और मेरे पास आ जाओ। चिड़िया के बोलते ही कटहल छोटा हो जाता है और चिड़िया के सामने आ जाता है। देखा दुष्ट कौवे, ये सिर्फ मेरी बात मानेगा, ना कि तुम्हारी। चिड़िया के दोनों बच्चे तो हंस रहे थे। वे अपना जादू कटहल लेकर वापस चले जाते हैं। प्लीज प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत भूख लगी है, क्या करूं? वैसे तो अभी कोई काम भी नहीं है। मैं जंगल चली जाती हूँ, शायद कोई फल मिल जाए खाने के लिए। टुनटुनी यह सब सोचने के बाद जंगल की ओर निकल जाती है। वो एक बहुत ही गरीब और अनाथ चिड़िया थी। उसके मम्मा की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी और उसके पापा चिढ़ा की मौत एक तूफानी रात में पेड़ के नीचे दब जाने के कारण हो गई थी। उस दिन जब पापा चिढ़ा काम से घर लौट रहे थे, तभी अचानक तेज आंधी और तूफान शुरू हो गया। हवाएं इतनी जोरों से चल रही थीं कि रास्ते में एक पुराना पेड़ उखड़कर सीधे उन पर गिर पड़ा। वहीं तुरंत उनकी मौत हो गई। उनके जाने के बाद टुनटुनी बिल्कुल अकेली रह गई। तभी कालू कौवा और सुंदरी कवि ने उसे अपने पास रख लिया, लेकिन दया या स्नेहवश नहीं। वो बस चाहते थे कि टुनटुनी उनके सारे घर के काम करे और जंगल से उनके लिए खाना ढूंढ कर लाए। इतनी कम मेहनताने में तो आजकल कोई नौकर भी नहीं मिलता, जो हमारे लिए जंगल से खाना भी लाए और घर का सारा काम भी संभाले। और बदले में हम क्या देते हैं? बस बचा खुचा खाना, जो हम खुद खाने के बाद छोड़ देते हैं। वहीं दूसरी ओर अरे वाह, ये रहे मीठे मीठे आम। मिल ही गए आखिर, अब तो मजे से तोड़ तोड़ कर खाऊंगी। इतना कहकर टुनटुनी ने पेड़ से मीठे मीठे आम तोड़े और खुशी खुशी खाने लगी। उसके चेहरे पर जैसे जीत की मुस्कान थी। ये आम तो कितना मीठा है। जब भी भूख लगेगी मैं यहीं आ जाया करूंगी। मीठे मीठे आम खाऊंगी, मजा आ जाएगा। वैसे कुछ आम अभी तोड़ लेती हूँ, शाम को आराम से बैठकर खाऊंगी। उसके बाद टुनटुनी मीठे आम तोड़कर वापस आ जाती है। अरे कहाँ गई थी तू, गरीब चिड़िया की बच्ची? सारा काम कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ करेगी या मरा हुआ बाप आएगा? अभी बताती हूँ तुझे। इतना कहकर दुष्ट कवि सुंदरी झपट्टा मारकर टुनटुनी के हाथ से सारे आम छीन लेती है। फिर तेजी से कालू के पास जाकर कहती है, कालू, जरा देखो तो इस चिड़िया की बच्ची को। घर के सारे काम छोड़कर आम खाने गई थी। ऐसे ना सुधरेगी ये चिड़िया। हाँ सुंदरी, अब तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। एक काम करो, इसे घर से बाहर निकाल दो, तब खुद ही अकला जाएगी इस चिड़िया की बच्ची को। कालू की बात सुनकर सुंदरी टुनटुनी को घर से बाहर निकालने लगती है। आंटी, आंटी, वो मैं। चुप रहो, एक शब्द भी मत निकालना, और अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो। इतना कहकर सुंदरी ने टुनटुनी को घर से बाहर निकाल दिया। टुनटुनी चिड़िया अभी बहुत छोटी थी। वह डर के मारे जोर जोर से रोने लगी। आज अगर मेरे मम्मा पापा होते तो शायद मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं आपको बहुत याद करती हूँ।
आज आप होते तो मुझे गले लगाते, प्यार करते, लेकिन अब इस जंगल में मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं जो मुझसे प्यार करे। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया रोए जा रही थी। कुछ देर तक वो यूं ही बाहर उदास बैठी रही। फिर अचानक उसके मन में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं उस आम के पेड़ के पास चली जाऊं, भूख लगेगी तो वहीं के मीठे आम खा लूंगी। फिर टुनटुनी उसी घने जंगल की ओर निकल जाती है जहां वो मीठे आम का पेड़ था, और वह मीठे आम के पेड़ से बातें करती है। इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो मुझसे बिना कोई काम करवाए मुझे मीठे मीठे फल खिलाते हो। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा कोई दोस्त नहीं है जो मुझसे बातें करें। तभी आम के पेड़ से आवाज आती है। हाँ, मैं आपसे दोस्ती करूंगा। अचानक जब टुनटुनी बोलने की आवाज सुनती है तो हैरान हो जाती है। क्या क्या आप बोल सकते हो? क्या हम ढेर सारी बातें भी कर सकते हैं? हाँ, मैं बोल सकता हूँ, ढेर सारी बातें भी कर सकता हूँ और आपको रोज ताजा और मीठे मीठे आम खिला सकता हूँ। मैं एक जादुई आम हूँ, मैं अपनी जादू से आपको जो चाहिए वह दे सकता हूँ। क्या आप मेरे लिए एक सुंदर सा घर बना सकते हैं? इतना कहते ही आम का पेड़ हिलने लगा, मानो ऐसा लग रहा था जैसे तेज तूफान आ गया हो। तभी टुनटुनी देखती है कि तेज हवा से पेड़ के पत्ते गिर रहे हैं, और देखते ही देखते एक सुंदर सा घर बन जाता है जो पूरा आम से बना हुआ था। यह देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है। ये मेरा नया घर बन गया, वो भी आमों का। कितना प्यारा है मेरा आम का घर। टुनटुनी खुशी से तो बस नाचे जा रही थी। वह अपना आम का घर देखकर तो बस नाचे जा रही थी। उसके बाद टुनटुनी घर के अंदर जाती है, और अंदर जाते ही उसकी खुशी का ठिकाना न था। अंदर से वह आम का घर और भी प्यारा था। मेरे सोने के लिए भी आमों का बिस्तर बना हुआ है। शुक्रिया मेरे दोस्त। इसी तरह आम के पेड़ और टुनटुनी की दोस्ती भी हो जाती है, और वह दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें भी करते। टुनटुनी को जब भी भूख लगती तब वह मीठे आम खाकर अपना पेट भर लेती। इस तरह टुनटुनी को अपने तरह चाहने और प्यार करने वाला दोस्त मिल गया, और वह आम के घर में रहने लगी। तभी सुंदरी कवि अपने घर में कालू से कहती है, कालू, उस चिड़िया की बच्ची को क्या हुआ? शाम हो चुकी है लेकिन वह वापस नहीं आई। अब तो मुझे ही घर के सारे काम करने पड़ेंगे। वह टुनटुनी थी तो कितने आराम से जिंदगी कट रही थी। अब तो घर के सारे काम करके मेरी तो कमर ही टूट जाएगी। टुनटुनी के जाने के बाद सुंदरी को सारे काम अकेले ही करने पड़ते थे, और टुनटुनी के जाने के बाद इसकी अक्ल ठिकाने आ जाते हैं। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन, कालू, मैंने सुना है कि जंगल में एक मीठे आम का पेड़ है। चलो, मुझे आज आम खाने का बहुत मन कर रहा है। कालू सुंदरी जंगल से आम तोड़ने के लिए जंगल पहुंच जाते हैं, जैसे वह आम तोड़ने वाले होते हैं। तभी वहां पत्थरों की बारिश होने लगी। फिर सुंदरी कवि की पंखों पर आकर लगता है। भाग सुंदरी, भाग यहाँ से, नहीं तो हमारी जान यहीं चली जाएगी। इतना कहकर बिना आम लिए ही कालू और सुंदरी कवि किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने घर वापस आ जाते हैं। कालू, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे बचा लो। मुझे लग रहा है मैं नहीं बचूंगी। नहीं चाहिए मुझे मीठे आम, कभी नहीं जाऊंगी वहां, जिंदगी में भी नहीं। मुझे माफ कर दो कालू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुंदरी कवि के पंखों में चोट लगी हुई थी, जिससे बहुत खून बह रहा था। इस दुष्ट कवि को सजा मिलती है, और वह पत्थरों की बारिश करने वाला कोई और नहीं बल्कि टुनटुनी चिड़िया ही थी। तो प्यारी दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें। इसी तरह की और भी नई कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।